गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीकॉम फाइनल ईयर सी सेक्शन के लिए फिफ्थ सेम सी सेक्शन के लिए लेक्चर है। सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रीऑर्गेनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज जो है उसी में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं। आपको जो पीडीएफ ग्रुप पर दिया हुआ है उसमें पेज नंबर जो है वो 187 प्रॉब्लम अलॉन्ग विद सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपने सॉल्यूशन देखना है और जो बराबर नहीं दिख रहा है वो आप पीडीएफ में जो सॉल्यूशन दिया है उसमें से आप अच्छे से रेफर कर सकते हैं। तो थोड़ा प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ आपको। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2008। बैलेंस शीट दी हुई है, लाइबिलिटीज रुपीज एंड असेट रुपीज। बैलेंस शीट होने के बाद में दिया हुआ है द कंपनी वाज सफरिंग ह्यूज लॉसेस and was not getting on well. The following scheme of internal reconstruction was adopted. कंपनी की कंडीशन पिछले कई सालों से अच्छी नहीं है, कंपनी लॉसेस में चल रही है और इसलिए उन्होंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है फॉलोइंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाज अडॉप्टेड। तो इन्होंने क्या क्या कंडीशन दी है? द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस्ड टू एन इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स ₹50 ईच। उसके बाद में इक्विटी शेयर रिड्यूस किए हैं, इसलिए हम पहले स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीब्यूशन रुपीस, एप्लीकेशन रुपीस। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रुपीस, एप्लीकेशन रुपीस जैसा कि हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था। ठीक है, पहली कंडीशन पढ़ते हैं। The preference shares are to be reduced to an equal number of fully paid up shares of ₹50 each। यानी प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस करना है, जो ₹100 का है वो ₹50 रिड्यूस करना है, इसलिए हमने कंट्रीब्यूशन में लिखा प्रेफरेंस शेयर्स। टोटल शेयर्स कितने थे? 22,500। कितने से रिड्यूस करना है? 50 से, यानी मल्टीप्लाइड बाय 50। तो यहाँ कितने आएंगे? 11,25,000, 11,25,000। दूसरी कंडीशन इक्विटी शेयर्स के बारे में है। इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू एन इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स बाय ₹25 ईच। इक्विटी शेयर्स कितने से रिड्यूस करना है? 25 से। 15,000 शेयर्स है, 25 से रिड्यूस किया वो आते हैं 3,75,000। उसके बाद में दिया है थर्ड नंबर, The amount available to be used। अब इससे ये प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर रिड्यूस करने से 15 लाख अमाउंट जो है वो अवेलेबल हुआ है। अब वो किसके लिए इस्तेमाल करना है ये दिया हुआ है। The amount available to be used to write off preliminary expenses and profit and loss account। preliminary expenses और profit and loss account fully write off करना है, इसलिए write off profit and loss account पूरा का पूरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पूरा का पूरा राइट ऑफ किया। उसके बाद में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज टू बी कंप्लीटली, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स भी जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली राइट ऑफ करना है। जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन बताए वैसा वैसा अपन लिख रहे हैं। ये बैलेंस शीट में ही अमाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट दिया है, फुल्ली राइट ऑफ करना है, इसलिए फुल्ली राइट ऑफ किया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फुल्ली राइट ऑफ किया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर फुल्ली राइट ऑफ किया, जितना कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है। उसके बाद में दिया हुआ है एंड आल्सो टू राइट ऑफ 92,400 ऑफ लीजहोल्ड प्रीमाइसेस। लीजहोल्ड प्रीमाइसेस कितना करना है? राइट ऑफ 92,400 दिया हुआ है अमाउंट। ₹45,000 इन स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड कितना राइट ऑफ करना है? 45,000। 20% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी जितने भी वैल्यू है बैलेंस शीट में उसके 20% राइट ऑफ करना है, तो वो आता है 25,320। 20% ऑफ सन्ड्री डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है 20% डेटर्स पर, वो आती है 45,900। एंड बैलेंस अवेलेबल फॉर पेटेंट्स, अगर इसके बाद भी कुछ बैलेंस बचता है। अब बैलेंस कैसा बचता है? यहाँ 15 लाख है, 15 लाख में से ये पूरे अमाउंट 1 2 3 4 5 6 7
ये अमाउंट माइनस करने के बाद बैलेंस बचता है 8,56,380। तो वो किसके राइट ऑफ में इस्तेमाल करना है? पेटेंट। यहाँ लिखा है बैलेंस, इसमें बोला है प्रॉब्लम में बैलेंस अवेलेबल फॉर पेटेंट्स, जो भी बैलेंस बचता है वो पेटेंट्स के राइट ऑफ में यूज करना है। तो जैसे कंडीशंस हमको दिए थे वैसे वो कंडीशन पर से हमने स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन बनाया। इस पर से अपने को एक अंदाजा आ गया कि कैपिटल रिडक्शन से अपने पास 15 लाख रुपीस जो है वो अवेलेबल हुआ है, और ये 15 लाख रुपीस हमने कैसे इस्तेमाल किया, कौन सी असेट्स में राइट ऑफ करने में इस्तेमाल किया, ये 1 बाय 1 कंडीशन द्वारा यहाँ लिखा। तो ये पूरे यहाँ अमाउंट क्रिएट हुआ, यहाँ वो राइट ऑफ करने में इस्तेमाल हुआ। तो ये स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन हमने देखा। इसके बाद जो है वो जर्नल एंट्रीज हम देखेंगे, इसलिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वैलेंस कंपनी लिमिटेड, जैसा कि पिछले प्रॉब्लम में किया था सेम उसी प्रकार से जर्नल एंट्रीज है। पहली एंट्री जो है प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस की, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिखा ₹100, यानी पहले कितने का था? 100 रुपीस का था। तो टोटल कितने हुए वो? 22,50,000। उसके बाद में 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, अब कितने का है वो? 50 रुपीस का। तो आएंगे 11,25,000। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यहां पर भी कितना आएगा? 50। तो ये 11,25,000। पिछले प्रॉब्लम में सेम किया था। क्या किया था? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले शेयर कितने का था? 100 का, इसलिए आ गए 22,50,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर कितने का है? ₹50 का, मल्टीप्लाइड बाय जितने शेयर्स है प्रेफरेंस वो कितने आ गए? 11,25,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट रिड्यूस कितना किया? ₹50, तो वो भी कितने आ गए? 11,25,000। लेकिन एक्सप्लेनेशन में पूरा लिखना है, बीइंग द फेस एंड पेड अप वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस फ्रॉम 100 टू ₹50। प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू रिड्यूस की है 100 से ₹50। वैसी ही सेम एंट्री इक्विटी शेयर्स की करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिखा है ₹100, ये कितने का था? 100 का था। टोटल कितने आएंगे? 15 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब रिड्यूस कितने से किया? 25 से, यानी पेड अप वैल्यू कितनी है अभी उसकी? 75, तो आता है 11,25,000। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितने से रिड्यूस किया? 25 से। ये पेड अप वैल्यू है अभी 75 और ये रिड्यूस वैल्यू है 25, तो रिड्यूस से कितना आता है? 3,75,000। एक्सप्लेनेशन वैसे लिखेंगे, बीइंग फेस एंड पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर रिड्यूस फ्रॉम 100 टू ₹75, यानी जो इक्विटी शेयर्स पहले 100 का था अभी वो ₹75 का है। 75 पेड अप, 25 उसकी रिड्यूस वैल्यू है। अब तीसरी एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट बाद में देखेंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, अब क्या क्या राइट ऑफ किया है? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फुल्ली राइट ऑफ किया है, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फुल्ली राइट ऑफ किया है। उसके बाद में टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स फुल्ली राइट ऑफ किया है। लीज और प्रीमाइसेस इतना 92,400 राइट ऑफ किया है। स्टॉक इन ट्रेड 45,000 राइट ऑफ किया है। उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी 25,320 राइट ऑफ किया है। उसके बाद में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 45,900 राइट ऑफ किया है। और पेटेंट जो है वो 8,56,380 जो है राइट ऑफ किया है। यानी एंट्री क्या किया हमने? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू जो राइट ऑफ किया टू वो ये सभी आइटम, तो टोटल आती है 15 लाख। यानी सीधा सीधा हिसाब है कि कैपिटल रिडक्शन से हमारे पास 15 लाख रुपीस जो है 15 लाख रुपीस का अमाउंट कलेक्ट हुआ है। तो वो 15 लाख का अमाउंट हमने ये असेट राइट ऑफ में इस्तेमाल किया है। तो एक्सप्लेनेशन में उसी प्रकार से लिखेंगे कि बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल रिड्यूस इज यूज्ड टू राइट ऑफ assets and balance is used to write off patents। एक्सप्लेनेशन अलग अलग हो सकता है, भले उसका मीनिंग एक ही होगा। तो यहाँ पर
ये ध्यान में रखना है कि पहले आपको स्कीमा प्री ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करना है। स्कीमा प्री ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रिपेयर किया तो अपने पास अमाउंट इसमें से पता चल जाएगा कि कैपिटल रिडक्शन से कितना अमाउंट कलेक्ट हो रहा है, और जितना अमाउंट कलेक्ट हो रहा है वो किसके इस्तेमाल में यूज हो रहा है। ये एज गुड एज आपकी वर्किंग नोट आप इसको बोल सकते हैं, ये कोई अकाउंट नहीं है, इसको आप वर्किंग नोट बोल सकते हैं। हमको क्या प्रिपेयर करना है, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने के लिए क्या बोला है, जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट। लेकिन जर्नल एंट्री करते समय भी ये अगर प्रिपेयर कर लिया तो अपने को आइडिया आ जाती है कि जर्नल एंट्री किस प्रकार से करनी है। तो पहली जर्नल एंट्री प्रेफरेंस शेयर्स की, दूसरी जर्नल एंट्री जो है वो इक्विटी शेयर्स की, और तीसरी जर्नल एंट्री जो है वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की। अब ये प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस करना है, और इसका बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट बचा हुआ है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।